पिज़्ज़ा के साथ में रियल सिंपैथी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में उसके 84,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, जबकि चालू ओपी ने जो गूगू का अकाउंट बनाया था उस पे अभी 26,000 ही हैं। ये फर्क देखिए, एक नेपो किड है, उसके बाद में भी उसके 26,000 हैं और दूसरी के अभी तक 84,000 हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों का इंटरेस्ट है और सब लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, इसलिए इतना उसका इतने दिन में पहुंच भी गया है। हालांकि ये वो चीज़ नहीं थी कि जो लोग मांग कर रहे थे, लोग मांग कर रहे थे कि उसका यूट्यूब चैनल आना चाहिए, क्योंकि उसी से असली अर्निंग आएगी। और ये जो एक प्रमोशन आया है, इट में भी पॉसिबल कि ये प्लान किया गया हो, जस्ट ये दिखाने के लिए। देखो उसको प्रमोशन भी आया है, लोग जो अर्निंग से ही मानते हैं, तो इसलिए एक प्रमोशन भी दिखा दिया गया है। आज का फोकस जहां इस व्लॉग के ऊपर है, जिसमें ये केक कटिंग की गई है और आईफोन दिया गया है, वहाँ इस चीज़ के ऊपर भी है कि इसको जब सब लोग नवाज रहे हैं, या आई मीन फॉलोअर्स से नवाज रहे हैं, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा की। अब उसके जब इतना सब मिल रहा है और दोनों हाथों से मिल रहा है, अभी जब उसने बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो उसके ऊपर उसका एटीट्यूड क्या है, उसने इस सब के ऊपर कैसे रिएक्ट करके दिखाया। बहुत ही वियर्ड तरीका था पिज़्ज़ा का रिएक्ट करने का। तो चलिए आपको बताएंगे हम सब कुछ, क्योंकि आप तो हमारी फैमिली हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी को भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए शुरुआत उसी बात से करते हैं। शुरुआत होती है ताज होटल से, जहाँ पर कि फर्स्ट केक कटता है और वहाँ पर भी अनाउंस किया जाता है कि पिज़्ज़ा का अब इंस्टाग्राम अकाउंट खुल चुका है, और उसका नाम ना बताते हुए सिर्फ मोबाइल पे ऐसे दिखाती है लहराते हुए, वो वहाँ पर किसी को पता नहीं लगा कि क्या है, बट ये समझ में आ गया कि उसका अकाउंट अब एक्टिव हो गया है। चलिए इस चीज़ के ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि इसने वहाँ पे किस तरह का एटीट्यूड दिखाया। बहुत ही वियर्ड तरीके से कोशिश करी उसको हैंडल करने की। जैसे एक स्पेशल गिफ्ट लाया गया कि एक स्पेशल गिफ्ट है पिज़्ज़ा के लिए है, और पिज़्ज़ा को ला कर दिया गया और पिज़्ज़ा को दिया गया कि ये लो। पिज़्ज़ा उसके ऊपर रिएक्ट करती है, हाय ये मेरे लिए है, क्या है इसमें, और उसको बजाना शुरू कर देती है। आप सोच कर देखिए कि 21 साल की लड़की, 20 साल और 21 साल की लगभग है ये, क्या उसको उस पैकेट के ऊपर चाकू देखकर और जिस तरह का वो डिब्बा था देखकर नहीं समझ में आया कि इसमें केक हो सकता है? हो नहीं सकता, डेफिनेटली केक ही था जो पूरी तरीके से समझ में आ रहा था। जबकि उसका भाई अच्छी तरह समझ गया कि इसमें केक है और कुछ नहीं है, उसने भी तो उसको खोल कर नहीं देखा था। लेकिन इसने किस तरह से रिएक्ट किया, बहुत ओवर एक्टिंग करके दिखाई कि भाई इसमें क्या है, ये क्या है, ये मेरे लिए है। ये हर ऐसे मौके पे ऐसे रिएक्ट करके दिखाती है कि जैसे ये बहुत घबरा गई है, खुशी इतनी मिल रही है, इतनी मिल रही है कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो बहुत घबरा घबरा के ये बोल रही है और रियलाइज नहीं कर पा रही और समझ नहीं पा रही है क्या ये। अपनी बात को बीच में रोकते हुए मैं ये कहना चाहूंगा, मैं कोई इसको फेम करना या इसका बुरा नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि इसको इतना सब लोग दे रहे हैं। हम लोगों ने भी कहा है, हैशटैग चलाने के लिए कहा है कि इसका यूट्यूब चैनल खुलना चाहिए, और आप सब लोगों ने जो मिला के और बोला है, उसी का ही नतीजा है कि आज की डेट में इसका अकाउंट आउट हो गया, जबकि अकाउंट तो पहले ही बन गया था। और उस पर इतने सारे फॉलोअर्स इसीलिए आ रहे हैं कि वो उसका कुछ अच्छा चाहते हैं। लेकिन जब इस मौके पे जब सब आपको नवाज रहे हैं, सब आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, और आपका एक बार फिर टर्न आउट होने वाला है और जिंदगी बदलने वाली है। यस, ये जिंदगी बदलने वाली चीजें हो सकती है अगर ये ठीक से संभाल ले तो। अल्लाह ने जब एक मौका दिया है तो उसको क्यों ना अच्छी तरीके से निभाया जाए। तो ऐसे टाइम पे मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा ओवर एक्टेड करके दिखाया जाए, तो बहुत खुश है, बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, लेकिन बिहेव तो ऐसे करे कि जैसे वो थैंकफुल हो और आगे वो कुछ करना चाहती है, उसके ऊपर एक भार आया है और वो आगे उसको सफल करके दिखाएगी, और सब लोग जो कह रहे हैं वो उसके ऊपर खरी उतरेगी। बस इतनी सी इल्तिजा है, इतना सा हमारा कहना है। अगर ये कहना गलत है तो भाई आप ये कह सकते हैं कि हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम उसको रास्ते पे ला रहे हैं। हम बोलना चाहते हैं उसको, हम कहना चाहते हैं उसको कि उसको जो रास्ता अख्तियार करना चाहिए वो गलत है जो अब कर रही है, उसको अपना रास्ता बदलना चाहिए। क्या होना चाहिए ये भी बताएंगे। तो वहां पर इतना ज्यादा इसने बेबी बनकर दिखाया कि जैसे ये दुनिया में कुछ भी जानती नहीं है, ना इसकी एज इतनी है, ना ही ये जो क्लास बता रहे हैं 10th वो पास करी हुई है, ना मुंबई जैसे शहर में रहती है, ना उन लड़कियों और लड़कों के साथ में पढ़ी है जो मुंबई में पढ़ते हैं। मतलब वो उनका देखो, आप समझिए ना, मुंबई ये क्यों आए? ये इसलिए आए थे, यहाँ पढ़ेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे।
भाई कोई ये कहने लगे कि पैसा कमाने आए हैं, पैसा कमाएंगे, भाई ये तो होता ही होता है, ये तो सबके लाइफ के साथ में होता ही है, क्योंकि रोटी तो खानी ही खानी है, तो पैसा तो कमाना है, तो ये नहीं कह सकते। पर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आए थे तो पढ़ने के लिए आए थे, क्या इतना ही पढ़ा है कि इसको ये समझ में नहीं आया कि वो केक है या क्या चीज़ है? और केक जैसी चीज अगर उसे समझ में आ गई थी तो क्यों करके बजा के देख रही थी, हर चीज क्यों करके सूंघ के देखती है? ये पहला एग्जाम्पल था इसका। उसके साथ साथ जो इसने और जो डायलॉग बोले, अरे मैं कैसे करूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को तो मेरी तो फोटो भी अच्छी नहीं आती। नहीं नहीं, तेरे को तो सब लोगों ने अब इंस्टा अकाउंट या ये जो भी कुछ है लोगों की वजह से खुल गया है, तेरे को वो सब कुछ बना कर देंगे, तेरे को वहां पर वो फोटो भी देंगे, तेरे लिए रीलें भी डालेंगे, तेरे को सब कुछ करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग करने के लिए तैयार है ना? हाँ। अब देखिए चालू ओप्पी को भी कुछ नहीं आता था, भाभी ने हाथ पकड़ा और भाभी ने उसकी सारी एक्टिविटी करवाई जो जो उसको करनी चाहिए थी, जिससे कि वो आगे अपने जीवन में सफल हो सके। भाभी की तरह अगर ये सोच रही है कि पिज्जा को ये कर देंगे यानी कि डब्बा कर देगी, नहीं, डब्बा बिल्कुल भी इस लेवल तक जाने वाली नहीं है। और फिर देखिए जिंदगी रोज रोज मौका नहीं देती, जिंदगी ने एक मौका दिया है, उसको चेस करना चाहिए, ना कि उसको अपनी बचकानी हरकतों करके लोगों को नाराज कर देना और लोगों को खफा कर देना। भाई ये ऑडियंस ही है, ये सब कुछ देखते हैं, उनको जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छा बोलते हैं, जब अच्छा नहीं लगता तो वो उतार कर फेंक भी देते हैं। चालू ओप्पी का व्लॉग जो अपलोड हुआ है वो अभी भी 1 मिलियन के आसपास भी नहीं पहुंचा है। जो केक के लगाने के ऊपर उसने जो भी कुछ कहा, जो भी करके दिखाया, मैं उसको अवॉइड करता हूं। अब मैं आता हूं क्योंकि मेरा टॉपिक जो है सिर्फ ये है कि पिज्जा कैसे रिएक्ट करके दिखा रही है। अब आ जाते हैं इस वाले व्लॉग पे। ये वाला व्लॉग भी शुरुआत जो होती है चालू ओप्पी के केक कटिंग से होती है। अच्छा पहले तो मैं एक बीच में एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने टॉपिक से हटकर, कि चालू ओप्पी बहुत अच्छी तरह जानती है कि कैसे करके अपने व्लॉग के व्यूज को घुमाया जाए और किस तरफ चला जाए। आपको मैं याद दिलाता हूँ, देखिए कैसे कैसे करती है ये। देखिए जब लहर आई हुई थी यहाँ पर और लहर की बात चल रही थी, तो लहर के लिए इतना बोला गया, इतना बोला गया, बहुत बोला गया कि भाई इसके लिए ऐसे कर दो, इसके लिए वैसे कर दो, तुम इसका क्यों ख्याल नहीं रखती हो, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी पढ़ाई का खर्चा ले लो, इसको यहाँ बुला लो, तुम इसे अपने अंडर में रखो, तुम इसका देखभाल रखो। तो पूरी की पूरी लोग बाग 100% कस्टडी जो है चालू ओप्पी को सौंपना चाह रहे थे उन दिनों, और लगातार वो ट्रोल हो रही थी इस बात के लिए कि क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो इसके लिए कुछ। और चालू ओप्पी तो बहुत चालाक है। चालू ओप्पी ने समझा कि जब सारी बातें उसी की तरफ चल रही हैं, लोग उसी के लिए बात कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, अब मैं इसके लिए ही करके दिखाती हूँ। और उसको 1-2 नहीं, पूरे 1 महीने से ज़्यादा यहाँ ना केवल रोक लिया, उसके लिए फिर कपड़े भी आए। जब कपड़ों के लिए बात आई कि वो जो है फनी के कपड़े पहनकर ढीली ढाली टी शर्ट पहन के घूमती रहती है, उसके लिए कपड़े भी आए, उसके लिए सामान भी आया, भाई उसके लिए गोल्ड का सामान भी आया। उसका बर्थडे जो है, बर्थडे ब्रिंगिंग जो ऐसे की गई जैसे कि सबकी की जाती है लार्ज स्केल पर। तो आप समझ रहे हैं ना इसकी टैक्टिक्स। आगे क्या हुआ वो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से उसको यहाँ से रफा दफा किया गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अभी कि किस तरह से अपने व्लॉग के व्यूज को मोड़ती है और अपने व्लॉग के लोगों को बेवकूफ बनाती है कि देखो अगर तुम ये चाह रहे हो तो लो मैं इसका अच्छा करके दिखाती हूँ। उसके बाद में आपको पता है कि आज की डेट में वो क्या कर रही है बच्ची, आज की डेट में कैसी है। अब वो लगातार स्कूल जा रही है, अपने नहीं जा रही, जो प्रॉमिस दिए गए थे। अब वो वाकई में पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, अब वो वाकई में अपना मोबाइल चलाती है या नहीं चलाती है। जो उसका रूप रंग निखारा गया था कि हम इसके हेयर कट करा के लाते हैं, मॉडर्न लुक देते हैं, क्या वो अभी भी मॉडर्न लुक में है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, चालू ओप्पी को भी नहीं पता। यस, और यही तो करती है ये, यही करती है ये। आप समझिए इस बात को, जिस तरफ सारे के सारे दुनिया बह रही होती है, ये फटाफट जो ट्रोल हो रही होती है वहीं उस तरफ ही पासा फेंक देती है और वही सब करना शुरू कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल है, आप नानी का देख लीजिए, तो नानी के साथ में भी यही किया इसने। जब इतना ज्यादा ट्रोल हुई कि अच्छा ठीक है तो फिर हम नानी के लिए हम ये भी करेंगे, नानी के लिए हम वहां पर प्रोटीन पाउडर लेकर जाएंगे और उसके लिए उसके पसंद की पाव भाजी लेके जाएंगे और उसके कमरे के लिए सामान भी देंगे, और अब उसको यहाँ पर भी लेकर आएंगे। सब लोग कह रहे थे अब यहाँ पर भी लेके आएंगे, यहाँ लेकर आए तो फिर बात आ गई नीचे सुला रहे हो, नीचे सुला रहे हो, नीचे सुला रहे हो। अब ये बताइए अगर इसकी अकल में अपने बुजुर्गों के लिए इज्जत होती तो ये काम ये पहले से ही करती, लेकिन नहीं, जब सब लोगों ने कहा तो फटाफट बैठ भी आ गया। और इस तरह से इसने लोगों का मुंह चुप करा दिया कि नानी के लिए अब मेरी ट्रोलिंग ना करें। और अब
जो टॉपिक चल रहा है वो पिज्जा का चल रहा है लगातार, तो इसने क्या किया, तुरंत ही यूट्यूब चैनल नहीं खुलवाया। आप देखिए इसने क्या किया, इंस्टाग्राम अकाउंट को आउट कर दिया, जो पहले से ही बना हुआ था। ऐसा नहीं था कि पहले से बना हुआ नहीं था। अभी तो मैं और भी बात बताऊंगा जो पहले से चल रही थी, अभी आपके सामने लाऊंगा उसको भी। तो देखिए इन सब चीजों से यही प्रूव होता है कि जब जो चल रहा होता है, अब इसे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी इस पिज्जा के लिए, तो पिज्जा के लिए पहले इसने इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के दिखाया और दूसरी बार में उसको फोन भी दे दिया कि भाई उसको एक अच्छे फोन की जरूरत है, उसको शूट करना है तो वो अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकेगी, अपना अच्छा कंटेंट दे सकेगी, लोग खुश और चालू रॉक। और यही तो इसका गेम प्लान था। चलिए गेम प्लान का एक और हिस्सा है जो अभी इसी का है, लेकिन अब वापस पहले अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था कि पिज्जा किस तरह से बिहेव करके दिखा रही है। अब आ जाते हैं इस व्लॉग पर। इस व्लॉग में उसके लिए केक लाया गया, एक सरप्राइज लाया गया, और वो तब लाया गया जब वो बाहर से वापस आई और पूरा डेकोरेशन किया गया। डेकोरेशन करने के बाद में वहां पर केक रखा गया, ये कहा गया ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हारा इंस्टा अकाउंट खुल गया और इतने ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, इसके लिए हमने ये रखा है। और वो बोल रही है हाय चालो पे मेरे लिए ये, मतलब नौकरानी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि मालकिन इतनी ज्यादा मेहरबान एकदम से कैसे होगी, जो पीछे मुझे हर समय हड़काती रहती है, कामों में मेरी कमी निकालती रहती है, हर चीज में कि मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो ठीक नहीं किया, और ये वाला काम टाइम से क्यों नहीं हुआ, और मेरे बच्चे को क्यों नहीं संभाला, और हस्बैंड को जो नाश्ता निकाल के क्यों नहीं दिया, और मेरी चाय कहाँ है, और वो नारियल पानी अभी तक क्यों नहीं आया, अरे पिज्जा अभी तक बिस्तर भी ठीक नहीं किया है। तो ये सारी कहानी जब चलती रहती होगी तो उसको ऐसे लगता है जैसे बिलीव ही नहीं हुआ, या वो ओवर रिएक्ट करके दिखा रही है, हाय मेरे लिए, ये मेरे लिए है क्या? हाँ हाँ, हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज किया है क्योंकि तुमने हमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है और तुमने हमें परेशान भी बहुत करके रख रखा है। इतना ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है तुम्हारे नाम से, अब मैं देखती हूँ ये ट्रोलर्स क्या करेंगे और तुम भी क्या कर लोगी। हाँ हाँ पिज्जा, ये केक हमने तुम्हारे लिए मंगवाया है, काटो इसको, केक को काटो। बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि केक काटने पे कहना क्या है, हैप्पी बर्थडे पिज्जा। ग्रेट ग्रेट। अब इसके बाद में केक काटने की बारी आती है। चलो पे ये केक कट नहीं रहा है, ये कहीं ऐसे तो नहीं जो हमने कटोरे वाला किया था, ये कृष्णा ही केक लेकर आया है। तो बेवकूफों की तरह कुश्ती लड़ रही है केक के साथ में, जबकि भाई बिल्कुल समझ गया है, वो कह रहा है 100% केक के अंदर कुछ है, केक खराब पड़ जाएगा, और वो कट करती चली जा रही है और झांक झांक कर देख रही है, और साथ साथ जो चालू अपी भी झांक कर देख रही है। लेकिन नान ने एक बार झांक कर देखा है, मैंने तो देख लिया है, मुझे तो पता चल गया है, अब आप देख लो। ये लड़का पूरी तरह से तेज है, ये समझता है चीजों को और इसको साफ बोलना आता है, ये इस तरह की बातें नहीं करता और ना ही इस तरह का ओवर एक्टिंग करके दिखाता है। वो कह रहा है कि मुझे तो मालूम पड़ गया है, लेकिन आपको मालूम पड़ गया है क्या? अब मैं अगर बोल दूंगा तो मुझ पे सारी पड़ जाएगी। वो लगी हुई है केक के साथ में। तो वो फिर दोबारा कह रहा है, अरे अब तो पहचान लो कि केक में क्या है। अब देखो ओवर एक्टिंग, अब सुनिएगा, कह रही है डायरी, मतलब सोच के देखिए, एक बच्चा पूरी तरह से पहचान गया उसके अंदर क्या है, दूसरे को अभी भी डायरी नजर आ रही है, और डायरी सुनते ही भाई फनी और चालूपी इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। चालूपी ये से हंस रही है कि इतना बड़ा तो ड्रामा मैं भी नहीं करती, तो मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गई। हाँ डायरी तो है। अब तक तो फनी इसकी बातों को झेल रहा था, अभी इरिटेट भी होगा। नान पूरी तरह से श्योर है, 100% श्योर है, वो कह रहा है लाओ केक मुझे दे दो, मैं लेके चला जाता हूँ। और इतने पर भी वो 50% केक वहां से निकाल चुकी है और केक को रोटेट करके इतने में ही दिखाया। आप गौर से देखें, साफ नजर आ रहा है कि उसमें फोन है, मतलब धुंधला धुंधला सा, लेकिन साफ नजर आ रहा है। जैसे चालू पे की आंखें सही नहीं है ना, चैनल वाले कमेंट उसे बिल्कुल नहीं दिखाई देते कि इसका यूट्यूब चैनल खुलवाना है, इंस्टा के ऊपर आ गई है। इसी तरीके से इसको भी दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आईफोन है या फोन है, फोन जैसा है कुछ। भाई यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, जो ये फोन डलवा के लाया, किस बेवकूफी के साथ डलवा के लाया। अदरवाइज फोन के अंदर इस तरह की चीजें डाली जाती हैं तो उसका एक अपना तरीका होता है। केक जो होता है उसका बेस जो होता है हमेशा ब्रेड का होता है, और उसमें स्लैब नहीं लगाई जाती इस तरह के केक में, जिससे कि बीच में जो ना क्रीम ना लगानी पड़े। तो वो पूरा पूरा ब्रेड का बना हुआ होता है और ऊपर जो है क्रीम से आइसिंग कर दी जाती है टॉप पर, सो दैट ऊपर से देखने पर पूरी तरीके से वो केक दिखाई दे। इसलिए वो निचला हिस्सा जो ब्रेड का होता है उसको प्रॉपरली कट किया जाता है, जितना आपको कट करना है, और उसके अंदर फिर वो चीज रखी जाती है, और उसके बाद में पूरा पूरा केक अपने बेस पे रख दिया जाता है, बेस बोर्ड के ऊपर रख दिया जाता है। अब इसके बाद में अगर कोई भी काटेगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसको निकाल पाएगा, नंबर 1।
और अगर कुछ इस तरह की चीज होती है, जैसे ये फोन था, मतलब कोई प्रेसिशियस चीज है, तो उसको क्या होता है, पॉलिथीन या कुछ इसी टाइप की चीज में पहले रैप करके फिर रखा जाता है। इन्होंने बेवकूफों ने वो फोन का जो डिब्बा था वो पूरा पूरा वहाँ केक में रख दिया, और वो इस तरीके से रख दिया कि उसके चारों तरफ अच्छे खासे जो क्रीम भी थी, इसलिए जब उसको बाहर निकाला तो वो देखने लायक भी नहीं था प्रॉपर तरीके से। भाई और क्या है, मैं इसलिए तो इनकी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई कितना अच्छे तरीके से इन्होंने छुपाया है फोन को, कि जिससे ना ठीक से फोन रहा और ना ही ठीक से केक रहा, और इतने तक सबका जो सब्र का बांध था टूट चुका था। इसलिए सबसे पहले चालुपी ने कहा, अरे रिजा हाथ से निकाल लेना। सेम चीज दोहराई फिर फनी ने कि हाँ हाथ से निकाल ले इसको। अभी तक भी उसने ये रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इसके अंदर फोन है, और इतना दिखाई देने के बाद में भी अभी भी वो यही कह रही है ये निकले तो कम से कम। और अब केक उल्टा करके उसको फाइनली निकाल लिया गया। सबसे पहले जो चालुपी ने कहा कि अब भी पता लगा खाला क्या है, खाला ने तुरंत बोल दिया फोन है। और ये सब ड्रामा देखते देखते फनी बिल्कुल पक गया। आप उसके चेहरा देखिए, उसका तरीका देखिए, वो बिल्कुल भी इस चीज से खुश नहीं है, क्योंकि वो इरिटेट हो रहा है जिस तरह का ये इरिटेशन दे रही है। दूसरे डेफिनेटली ये बिल्कुल भी उसके बुक्स में नहीं रहा होगा कि इसको आईफोन दिया जाए। ये डेफिनेटली जो ये चाल है ये सिर्फ चालुपी की है, क्योंकि चालुपी के दिमाग में ये सब बातें आ सकती है कि किस तरीके से किस चीज को पॉजिटिव बनाया जाए और अपना व्लॉग आगे लेके चला जाए। वो ऐसे ही नहीं, इतने दिन से लोगों को बेवकूफ बना रही है। और जैसे फनी ने बोला, चालुपी ने बोल दिया, मैं तो पहले ही बोल दिया था, बोला नहीं था उसने कि ये आईफोन है या फोन है। तो फनी ने फिर अपना पूरा इरिटेशन निकाल दिया, हाँ क्या है यार, फुटेज खा रहे हो, मेरा काम काजी आदमी का 1 घंटा तुमने खराब कर दिया। फनी भाई ऐसा नहीं बोलते, आपका पहला काम यही है इसकी गुलामी करना। अब उसके बाद में फाइनल कमेंट सुनिए पिज्जा के। ओह आईफोन, मुझे तो यूज करना भी नहीं आता। क्या आपको लग रहा है ये लड़की सच बोल रही है? अरे भाई जब आईफोन 14 आया था तब से लेके इनके घर में सबके पास आईफोन है। अब आप सोच के देखिए, जो आवा यानी कि इनकी अम्मी है, वो अगर आईफोन चला सकती है तो ये क्या आईफोन नहीं चला सकती? और क्या ये आईफोन नहीं चलाती होगी? ये सारे बच्चे आईफोन चलाते हैं। कभी ये शूट करती है उसके आईफोन से, कभी नान शूट करता है, तो कभी फनी शूट करता है, और आपस में एक दूसरे को ये क्लिपिंग देते रहते हैं जहां जहां जाते हैं। उसके बाद में ये व्लॉग में सारी चीजें डालती है। अगर अब भी मेरी बात का विश्वास ना हो रहा हो तो इन लोगों ने एक वर्ड यूज किया है, अच्छा है, आईफोन है, एयर ड्रॉप हो जाएगा। एयर ड्रॉप आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये लोग आपस में एयर ड्रॉप करते रहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर ये इन फोनों से शूट नहीं करते ये लोग, तो एयर ड्रॉप क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या है एयर ड्रॉप? ये इलू इलू क्या है? तो इनको बहुत अच्छी तरह से आईफोन यूज करना आता है। लेकिन मैं यही तो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कितना ड्रामेबाज बन गई है अब ये लड़की। और ये अगर ऐसे ही करती रही तो बहुत ज्यादा इरिटेशन देगी। ये मतलब चालुपी से भी प्रो मैक्स हो जाएगी। इस तरह चालुपी बच्चा बन के और बच्चे की वॉइस में और ये सब हरकतें करती है और अपने आप को ये दिखाती है उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं आता। जैसे गब्बर सिंह कहता था हमको कुछ नहीं पता, ऐसे चालुपी को कुछ नहीं पता। जो भी थोड़ा बहुत चालुपी को पता है तो पिज्जा को उससे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि ये आईफोन यूज करना नहीं जानते। घर में अगर सबके पास आईफोन हो तो आप मान सकते हैं इस बात के ऊपर कि इसको यूज करना नहीं आता होगा। मानते हैं इसको जो पिछली बार फोन दिया गया था वो सैमसंग का फोन था, लेकिन उसके बाद में भी घर के अंदर इतने फोन हैं और वो उससे शूट नहीं करती होगी सैमसंग वाले फोन से किसी भी हालत में, जबकि चालुपी इतना सारा शूट कराती है। अभी जो वो बिरयानी वगैरह बन रही थी तो चालुपी तो अंदर बैठी हुई थी और ये फोन लेके आ गई थी कि हाँ अच्छा इसमें ऐसा होता है, अच्छा इसके बाद में ऐसा कर देते हैं। वो क्या हवा में कर रही थी? ये एयर ड्रॉप क्या है भाई? अब यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है फनी की, अरे हमारे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास आ गया। अगर किसी को अच्छा लग रहा है कि इसको आईफोन मिला है तो वो सिर्फ इसकी माँ है, इसका भाई है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये खुद है। चालुपी जो खुश होकर दिखा रही है ना, वो तो सिर्फ पार्ट ऑफ व्लॉग है, ये उसका काम है, उसको ऐसा करके दिखाना है क्योंकि इसी से उसको व्यूज मिलने वाले हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होगी। अब क्या हम अपने व्लॉग में खुश भी नहीं हो सकते? नहीं चालुपी आप खुश हो सकती हैं, लेकिन ईमानदारी से खुश हो सकती हैं जब आप दिल से कोई काम करें। ये दिल से किया हुआ काम नहीं है, ये लोगों का कहा हुआ काम है, और जो लोगों के कहने पे करना पड़ता है ना, वो दुखी होके करता है आदमी। और अब मौका आ गया चालुपी के हाथ में कि उसने ये फोन क्यों दिया। अब वो अपना बड़ा बन के दिखाएगी ना कि भाई ये इसलिए दिया है कि ये अच्छी क्वालिटी का शूट कर सके। जो इसके पास है ये उससे बेटर क्वालिटी का है।
इसके बाद चालू पे कहती है, तुमने तो सरप्राइज पहले ही ओपन कर दिया। वो गुस्सा करके दिखा रहा है, अपना इरिटेशन साफ साफ दिखा रहा है कि मैं क्या करूं, ये इतनी देर से जो है ड्रामा करे जा रही है, ये ऐसे करे जा रही है, लेकिन निकाल के नहीं दे रही है। कभी कह रही है पेन है, कभी कहती है डायरी है, कभी कह रही है टैडी है इसमें। और फनी के आगे वो भी बोलता है, नान भी, कि मुझे तो 2 मिनट में दिख गया था। यस, सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया था, नान ने रिकॉग्नाइज किया था कि इसके अंदर फोन है, जो कि कोई भी सामान्य बुद्धि वाला लड़का इस एज का करेगा, या लड़की भी करेगी। लेकिन भाई यहाँ तो बहुत पीछे है ये। और इसने कभी भी नहीं कहा कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए। हमने इसके बर्थडे पे भी कहा चालू पे, इसने तो इंस्टाग्राम के लिए भी नहीं कहा था। फिर इंस्टाग्राम कैसे खुल गया? और भैया ने तो पहले ही मना किया था, और वहां पे जाके मना कर भी दिया था। क्या बोलते हो और क्या करते हो, हमें सब समझ में आता है। जिस घर में सबके पास आईफोन हो, और जैसे नया आईफोन आए और उसके ऊपर फटाफट टूट के पड़ते हैं, और उस घर के लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने तो ये कहा हमें नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं चाहिए। कुछ ड्रामा नहीं लगता, कुछ नौटंकी नहीं लगता। और अभी भी यही कह जा रही है, मैंने तो कभी यूज भी नहीं किया, मुझे तो कभी यूज करना नहीं आता। चलो फिर इसको जरा ट्रेनिंग दिलाओ, जरा अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलाओ आईफोन की। बताइए, बच्चों को फोन यूज करने नहीं आता है, जबकि घर के अंदर इतने सारे फोन हैं। और कितना एटीट्यूड के साथ में वो कुर्सी पे जाके बैठ गया और हाथ फेंक फेंक के कह रहा है, चलो यार हमको दे दे यार, ये कर दो कर दो। साफ उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कि उसको आईफोन नहीं मिला है, लेकिन इसको आईफोन दे दिया गया है। वो बात दूसरी है, ये आईफोन 17 नहीं है, आईफोन 16 है। और वो भी आईफोन 16 भी पुराना वाला है। आई मीन जो रिफर्बिश होते हैं या फिर जो सेकेंड हैंड होते हैं। और इसका प्रूफ ये है कि सेम डे को चालो पी ने एक स्टोरी लगाई थी, और उस स्टोरी में ये था, कोई जो है इसके रेस्टोरेंट में फ़ोन देकर गया और उसने ये लिखा था कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर। अब आप समझ लीजिए कि फ़ोन सेल करने वाला इसके रेस्टोरेंट में फ़ोन देकर गया है, डिलीवरी इसके फ़ोन की वहाँ रेस्टोरेंट में हुई है, और उसके बाद में वो फ़ोन ये केक के अंदर रखकर यहाँ लाया गया है। और वो जो लड़का है जिसने ये स्टोरी लगाई थी अपनी कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर, वो मोबाइल सेलर है मुंबई में, और सेकेंड हैंड फ़ोन्स का काम करता है। तो जरा 2 और 2 4 फटाफट जोड़ लीजिए ना कि क्या हुआ इसके पीछे। किस किस को लगता है कि आईफोन 17 जो नया मॉडल है वो इसने इसको दिलाया होगा, जबकि इन दोनों में से किसी के पास नहीं आया है। और अगर 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 इन्होंने ये खरीदा है तो फिर इन्होंने खरीदते हुए नहीं दिखाया, और अगर दिखाया है तो अब बाद में क्लिपिंग लगा दे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये कोई क्लिपिंग नहीं लगा पाएंगे फ़ोन को खरीदने की। तो जो लोग खुद ना खरीद सकें वो पिज़्ज़ा के लिए फ़ोन लेकर आएंगे आईफोन 17। तो चलिए, हमने आज इस पॉडकास्ट में 3-4 बातें साफ करी। एक तो ये लड़की बहुत ज़्यादा एटीट्यूड के साथ में अपने आप को येड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। आप समझ रहे हैं ना, ये येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली है। ये सारी चीज़ें इस तरह दिखाने की कोशिश कर रही है, इसे कुछ नहीं आता, इसे कुछ नहीं पता। आप लोग सब इसको प्यार दो, इसको दुलार दो, इसको सब चीज़ें खुद बनी बनाई दे दो, और ये जो भी डाले उसको भर भर के तारीफ करो। अभी तो ये इसकी इच्छा है, चालू पी करने देगी तब ना। और दूसरी हमने ये चीज़ क्लियर करी कि चालू पी ने इस एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश करी है, लोगों को भी शांत करने के लिए, इसका मामला हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और फनी ने तो भाई अपना दिखाई दिया, क्या इरिटेशन था उसका। लास्ट में हमारा ये कहना है कि ये आईफोन 17 नहीं है। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।